आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कैमरा ऑन कर जल्दी। रोशन भाभी, पंडित जी ने कहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं है। पोपटलाल। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं है। हाँ। कुरैशी प्लीज मेरे गोगी को जल्दी घर भेज दो, सही सलामत भेज दो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कलकत्ता से और लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। गोकुलधाम सोसाइटी के गोगी यानी कि गुरुचरण सिंह खो गए हैं। उनके माता पिता बहुत परेशान हैं। कट। क्यों कट? अरे देखो ना क्या करे। अरे रीटा, यहाँ पे हम सब दुखी है और तुम उसकी न्यूज बना रही हो। ये मीडिया वाले भी ना। देखिए भिड़े भाई, ये मैं खुशी से नहीं बना रही, इसलिए बना रही हूँ ताकि सबको गोगी के बारे में पता चले। अगर गोगी की तस्वीर टीवी पे चलेगी तो उसके मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर किसी ने उसे कहीं देखा तो वो आपको इन्फॉर्म भी तो कर सकते हैं। हाँ, सच्ची बात है। रीटा, तुम इस न्यूज को मेरे गोगी के फोटो के साथ इतना फैला दो कि हमारी बात हमारे बेटे तक पहुंच जाए। और मैं कसम खाता हूं कि जब तक गोगी नहीं मिलता तब तक मैं ना खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। ये क्या बोल दिया सोडी? सोडी भाई, क्या बात कर रहे हो सोडी? ऐसी कसम नहीं खाते। सोडी भाई। तो देखा आपने दर्शकों, कितने बेबस और लाचार है ये माँ बाप। इन्होंने अभी प्रतिज्ञा ली है कि जब तक उनका बेटा गोगी यानी कि गुरुचरण सिंह नहीं मिल जाता है तब तक वो अन्न और जल का त्याग करते हैं। आजकल के बच्चे इसी तरह क्रिकेट में पैसे लगाते हैं और फिर हार जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे कि उनके माँ बाप की हालत क्या होगी वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन बच्चों से ज्यादा दुखी और परेशान उनके माँ बाप होते हैं। माँ बाप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर वही बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले बच्चों को एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। आइए बात करते हैं सोडी भाई से। सोडी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा, मेरा बच्चा बहुत भोला है। हमारी आपसे हाथ जोड़कर बस यही बेनती है, अगर वो आपको कहीं दिखे या मिले तो उसे पाउडर गली के गोकुलधाम सोसाइटी में ले आइएगा। टिकरा जल्दी आ बेटा। बच्चू कहाँ है तू? गोगी टिकरा, गोगी पुत्र तू मेरा शेर है पुत्र, तू मेरा यार है। तू घर वापस आ जा, तेरी सारी गलतियां माफ पुत्र। मैं क्या, मम्मी भी नहीं डांटेगी तुझे। प्लीज घर वापस आ जा, प्लीज वापस आ जा पुत्र, तेनू रब दा वास्ते ही प्लीज वापस आ जा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों, अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर गोगी की एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। अगर कहीं भी आपको गोगी दिखाई दे तो तुरंत अपने नजदीकी थाने में संपर्क कीजिए। और हाँ, पैसा पलट जैसी ऐप से दूर रहिए, सावधान रहिए। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आमिर के साथ मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। हेलो, क्या? ठीक है, मैं आती हूँ। देखिए, मुझे अर्जेंट ब्रेकिंग न्यूज मिली है, इसलिए जाना पड़ेगा। ओके, बाय बाय। मेरे सच्चे पाशाह वागरू, बस ये रीटा रिपोर्टर की न्यूज से कोई चमत्कार हो जाए और मेरा गोगी पुत्र मिल जाए। मिल जाएगा। अरे अमृतसर से ताऊ जी का फोन है। हाँ तू चकनी। हेलो ताऊ जी, सत श्री अकाल। वो पुत्र, मैं की देख रहा हूँ टीवी पे, गोगी कहीं चला गया है? ताऊ जी, गोगी पुत्र मिल जाएगा, बस तुसी अरदास करो। हाँ, मैं अरदास करांगा। गोगी पुत्र जैसे ही मिले अब मैनू बता देना। हाँ जरूर। चंगा ताऊ जी, वाहिगुरु रखा। ये रीटा रिपोर्टर की न्यूज तो सब तरफ फैल रही है। बस खुदाई जी,
ये न्यूज़ गोगी तक पहुंचा देना प्लीज। अगर कहीं भी आपको गोगी दिखाई दे तो तुरंत अपने नजदीकी थाने में संपर्क कीजिए। और हाँ, पैसा पलट जैसी ऐप से दूर रहिए, सावधान रहिए। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। नट्टू काका, ये तो अपना गोगी है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बागा, तू भी कभी कभी क्रिकेट में पैसा लगाता है ना? नहीं नट्टू काका, मैं तो बस ऐसे ही शौकिया पैसे लगाता हूँ। बागा, ये शौक ही धीरे धीरे आदत में बदल जाता है, फिर वही शौक ऐसा शौक देता है। नहीं बराबर है नट्टू काका, आज के बाद मैं क्रिकेट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखूंगा, कोई भी ऐप पे पैसे वैसे नहीं लगाऊंगा। गुड। देख बागा, सोसाइटी में सब परेशान होंगे और सेठ जी गए देरासर। मुझे क्या लगता है, सेठ जी के बदले हमें सोसाइटी में जाना चाहिए। अरे लेकिन हम लोग दोनों अगर चले गए तो दुकान कौन संभालेगा? एक काम करता हूँ, सोडी भाई को फोन करता हूँ, उनसे फोन पे ही बात कर लेते हैं। मैं उस पैसा पलट ऐप वालों की दुनिया हिला दूंगा। हाँ। हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में उनके खिलाफ आर्टिकल लिखूंगा। और सोडी, मैं भी गोगी के बारे में तूफान एक्सप्रेस में छाप दूंगा, उसकी फोटो के साथ तेरा नंबर दे दूंगा। पर इस वक्त तो पुलिस वाले गोगी को ढूंढ कर लेकर आए, हम इस बात का इंतजार कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सोडी, तुम चिंता मत करना, अभी वो रीटा रिपोर्टर ने तुम्हारा नंबर दिया है ना, तो जैसे ही गोगी का पता चलेगा तुम्हें फोन आ जाएगा। कौन से? ओए, अननोन नंबर से कॉल है, एक गोगी के बारे में ना हो। हेलो। हाँ सोडी भाई, बागा बात कर रहा हूँ। अरे बागा, हाँ बोलो बागा। सोडी भाई, वो गोगी के बारे में पता चला, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। वैसे सेठ जी तो बाहर गए हैं, लेकिन अगर जरूरत हो तो मैं और नट्टू काका आ जाते हैं। हाँ सोडी भाई। बागा, नट्टू काका, आप लोग परेशान मत होइए, यहाँ सब लोग हैं। थैंक यू। सोडी भाई, चिंता मत करना, गोगी आ जाएगा। चंगा जी। सबका फोन आ रहा है, सिर्फ एक पांडे जी का फोन नहीं आया। चलो पांडे जी के पास चलते हैं। अरे थोड़ी रुको, अभी तो कंप्लेंट लिखवाई है हमने भाई। हाँ, उनको उनका काम करने दे, उन्हें जैसे ही कुछ पता चलेगा वो सामने से फोन करेंगे या खुद ही आ जाएंगे यहाँ पर। हाँ। सोडी, तब तक चलो मेरे घर पे बैठकर हम सब इंतजार करते हैं। नहीं हतीपरा, मैनू कहीं नहीं जाना। अब तो तेरे घर पे बैठ के इंतजार करते हैं। जब तक मेरा गोगी पुत्र नहीं मिल जाता, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने घर में पैर तक नहीं रखूंगा। अरे सोडी, तुमने तो एक और कदम खा लिया। रोशन सही कह रहा है अय्यर भाई, हम कैसे जा सकते हैं अपने घर पे? हर जगह हमें गोगी की याद आएगी। जब तक गोगी नहीं मिल जाता ना, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। हाँ तो हमारे घर चलते हैं ना। नहीं पिड़ू, जब तक मेरा गोगी पुत्र सही सलामत वापस नहीं आ जाता ना, मैं यहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करूंगा। अरे सोडी, इस वक्त हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर इंतजार करना ही है तो भिड़े के घर पे चल के इंतजार करते हैं ना। हाँ सोडी, अगर खड़े रहना तो मेरे घर जाके खड़े रहो ना, हम लोग वहां पे बैठ के सोचते हैं, हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए। हाँ चलो आ जाओ। फ्रेंड्स, गजब हो गया यार। हमारा दोस्त घर छोड़कर चला गया और हमको ये बात पता भी नहीं है। घर मतलब? गोगी ने घर पे कोई क्लू तो छोड़ा ही होगा। कैसा क्लू? कोई चिट्ठी या कुछ भी, कुछ ना कुछ तो छोड़ा ही होगा उसने। सोनू, रोशन आंटी से घर की चाबी ले लेना, तब तक हम उनके घर के बाहर वेट करते हैं। हाँ चलो। चल चल। मैं सबके लिए चाय बनाऊं? नहीं, रहने दो। शरबत बनाती हूँ, बहुत गर्मी है ना। माधवी, यहाँ पे पानी भर के रखा हुआ है, किसी ने पानी तक नहीं पिया, चाय और शरबत कहाँ से पियेंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि गोगी घर छोड़ के भाग गया है। पोपटलाल, क्या जरूरत थी बोलने की? सोडी, सोडी,
गोगी मिल जाएगा। आओ बैठो। हाँ सोनी आजा भाई, बैठ जा। सोडी देखो, हमारे बच्चे कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, और अगर गलती से कोई गलती हो भी जाए तो भी वो इतने कमजोर नहीं है कि घर छोड़ के भाग जाए। सही बात है भाई हमारे बच्चे गैर जिम्मेदार नहीं, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। लेकिन भिड़े भाई ये बात तो सच है ना कि गोगी घर छोड़ के चला गया है। ए मेरे सच्चे पातशाह वाहिगुरु, गोगी दे अंग संग सहाय रही, उन्हें सही सलामत रखी। हाँ बोलो जटाभरा। अरे सोडी, ये बाघा ने मुझे बताया गोगी। हाँ देखो ना जटाभरा, वो की पहाड़ा बन गया। नहीं तो चिंता मत कर, तक मैं और बापू जी यहाँ विरार में देरासर में आए हैं, तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे सोसाइटी। नहीं जटाभरा, तुसी जिस काम के लिए गए हो ना वो पूरा कर लो, यहाँ पे सब है। तुसी बस यही प्रार्थना करो कि गोगी पुत्र सही सलामत घर वापस आ जाए। नहीं प्रार्थना तो करेंगे सोडी, और तू चिंता मत कर, गोगी जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू जटाभरा। रोशन आंटी, वो मुझे आपके घर की चाबी चाहिए थी। क्यों? वो एक्चुअली हमें गोगी का रूम चेक करना है, क्या पता शायद कोई क्लू मिल जाए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। थैंक यू। हम लोग अंदर क्यों आए? मैं सोच रहा था कि हम लोग पांडे जी को फोन करके पूछे कि गोगी मिला कि नहीं। तो वो तो हम लोग बाहर भी फोन करके पूछ सकते थे। अरे बाहर में फोन करवा, पांडे जी बोलते कि नहीं मिला, तो वहाँ पे रोशन भाभी और थोड़ी दोनों है ना, तो दोनों को बुरा लग जाता। लगाओ, पांडे जी को फोन लगाओ। हाँ। कहाँ गया? हाँ? ये डंडा कहाँ गया? अभी तो यहीं पे था सर, अचानक कहाँ चला गया? अरे ढूंढो ढूंढो निकम, अगर डंडा नहीं मिला तो हम कार्रवाई करने निकलेंगे कैसे? हाँ सर। हाँ। हेलो। हाँ पांडे जी, गोगी मिला? सर मिल गया। मिल गया। मिल गया। क्या मिल गया? गोगी मिल गया। सोनी को लाके बताते हैं। एक मिनट पांडे जी, हाँ हम लोग अभी आ रहे गोगी को लेने के लिए। हाँ गोगी को लेने? तुम्हें किसने कहा कि गोगी मिल गया है? अरे आपने अभी बोला ना मिल गया। अरे डंडा मिल गया है। किसका? अरे सरकारी डंडा जो हमें कार्रवाई करने के लिए मिलता है। गोगी नहीं मिला? नहीं, उनका डंडा खो गया तो वो मिल गया। और पांडे जी आप डंडा क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको गोगी को ढूंढना है ना। अरे जब डंडा खो गया तो पहले डंडे को ढूंढेंगे ना। इसका मतलब गोगी नहीं मिला? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अरे देवा। फोन स्पीकर पे कर। पांडे जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ सेवा पत्रकार पोपट लाल बोल रहा हूँ। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप गोगी को शहर में हर जगह ढूंढिए, खास करके मॉल्स और थिएटर में। अच्छा। आजकल के बच्चे जब घर से भाग जाते हैं ना, तो मॉल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, तो आप वहाँ प्लीज जाकर ढूंढिए। ओह, व्हाट एन आइडिया। एक काम कीजिए वरिष्ठ युवा पत्रकार जी, शहर के जितने भी थिएटर और मॉल है वहाँ जाकर ढूंढिए। मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? हम थोड़ी पुलिस है। जब पुलिस वाले नहीं हो तो पुलिस वाले को सलाह क्यों दे रहे हो? हमें मालूम है हमें क्या करना है, हमारा काम चालू है। आपका नाम चालू है ना? जब गोगी मिलेगा हम बता देंगे। हळू बोला। और जब तक गोगी नहीं मिलेगा कोई सामने से फोन नहीं करेगा, समझे? सॉरी। गुस्सा क्यों हो गए? तुम उन्हें सिखाने की कोशिश करोगे तो गुस्सा ही होंगे ना। हाँ, लेकिन अब सोडी को क्या बोलेंगे? मैं तो कहता हूँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि हम अंदर क्यों आए थे। ठीक है, चलो। देखो, लेट्स मूव। पांडे जी रीटा रिपोर्टर जी, हमारे पास वक्त नहीं है। सर प्लीज सर, आपकी सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे सर। हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है। सर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना था। इंटरव्यू? ये लोग मुझे सेलिब्रिटी बना कर रहेंगे। खैर हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन तुम इंटरव्यू मांग रही है तो हम अवश्य देंगे। थैंक यू सर। पहले कहती तो हम बासुंदी को बुलवा लेते ना। सर बासुंदी को बुलाया नहीं जाता, मंगाया जाता है। रीटा रिपोर्टर, रीटा जी, दरअसल बासुंदी हमारी धर्मपत्नी का नाम है। आप पहले कह देती तो हम उनको भी बुला लेते, उनको भी इंक्लूड कर लेते ना। नहीं सर,
उतना वक्त नहीं है। इतना वक्त नहीं अभी तो तुम्हारे पास वक्त नहीं है। नहीं सर, आपके पास उतना वक्त नहीं है। अभी तो आपने कहा था ना। हाँ, हमने अभी कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ, इंटरव्यू लो। जी सर। तो पांडे जी बताइए कि आपने अब तक गोगी को क्यों नहीं ढूंढा? तो बोल रही थी इंटरव्यू लेने वाली है। तो सर इंटरव्यू में सवाल ही तो पूछते हैं ना, और मैं सवाल ही पूछ रही हूँ। आप बताइए पांडे जी, आपने गोगी को अब तक क्यों नहीं ढूंढा? हम ढूंढने जा ही रहे थे कि तुमने आकर रोक लिया। क्या मतलब आप अभी तक गोगी को ढूंढने नहीं गए? हमारा काम चालू है। नहीं सर, अब तो नाम चालू है। रीटर जी, हमारी कार्रवाई चालू है। गोगी की तस्वीर हमने हर जगह भिजवा। क्या लगता है सर आपको, आप गोगी को ढूंढ पाएंगे? क्यों नहीं? श्योर? हाँ श्योर, 100% श्योर। एनी डाउट? मैं तो कोई डाउट नहीं। आपको क्यों डाउट लग रहा है? भरोसा नहीं हम पर? नहीं सर, आप पे भरोसा है, लेकिन आपके गोकुल धाम से जुड़े हुए इतिहास को लेकर यकीन नहीं हो रहा सर। इस बार इतिहास बदलूंगा। गोगी को मैं ढूंढ निकालूंगा। निकम चलो। सर एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है गोगी क्यों भागा होगा? अरे क्या क्यों भागा होगा? क्रिकेट में पैसे लगाए थे, हार गया। मार्केट वाले पैसा मांग रहे होंगे, डर के मारे भाग गया। सर आपको नहीं लगता कि इस केस का कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है? दूसरा एंगल? हाँ, मतलब ये भी तो हो सकता है कि गोगी लड़की के चक्कर में कहीं भाग गया हो। सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे इसकी बातों में मत आओ, हमें बहका रही है। वो क्रिकेट के चक्कर में भागा है, वो हमें गुमराह कर रही है। गुमराह कर रही है। हाँ सर। इस वक्त गोगी को ढूंढना जरूरी है। गोगी क्यों भागा वो ढूंढना जरूरी नहीं है। ये बात जनता अच्छी तरह से जानती है, गुमराह करती है। तो क्या लगता है दर्शकों आपको, क्या पुलिस गोगी को ढूंढ पाएगी या नहीं? कहाँ गया होगा गोगी? हर सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आमिर के साथ मैं रीटा, रिपोर्टर कल तक से। फ्रेंड्स, गोगी के रूम का कोना कोना छान मारते हैं। कबर्ड, ड्रॉर, बेड के नीचे। आई एम श्योर हमें कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। गोगी ने कोई चिट्ठी लिखी हो तो अच्छा है। क्यों? चिट्ठी में लिखा होगा कि वो कहाँ जा रहा है। नहीं लिखी होगी तो भी चलेगा। गाइस, ये तो गोगी का मोबाइल है। मतलब गोगी मोबाइल घर पर ही छोड़कर गया है। ऑन कर। अरे इसमें तो चार्जिंग ही नहीं है। अरे एक सेकेंड, चार्जर इधर है। सॉकेट भी उधर ही है। फ्रेंड्स, जब तक फोन चार्ज होता है तब तक हम ढूंढते हैं। क्या पता हमें कोई और क्लू मिल जाए। फ्रेंड्स, देखो मुझे क्या मिला है। विन विन लॉस, विन विन लॉस, विन। 1.5 लाख जीता था गोगी और फिर सब हार गया। लॉस्ट। ये क्या है? एवरीथिंग। ना अपसेट हुआ होगा बेचारा। फ्रेंड्स, इसमें तो उसके हार जीत का हिसाब है। हाँ। लेकिन उससे ये पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया है। ढूंढो ढूंढो, कोई और क्लू मिलेगा। हाँ। ढूंढो। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया और मेल्स में भी कुछ नहीं है।
कबर्ड में भी कुछ नहीं मिला। गोगी को सब जगह ढूंढा लेकिन गोगी अब तक नहीं मिला। रीटा रिपोर्टर ने अपने न्यूज चैनल कल तक पर यह बात सबको बता दी और यह बात अब सबको पता चल गई, लेकिन पुलिस अब तक गोगी को ढूंढ नहीं पाई। हम गोकुल धाम वाले बहुत दुखी हो गए। गोगी मिलेगा? दोस्तों मुझे तो ऐसा संकेत नजर नहीं आ रहा। गोगी ने भागते वक्त जो बात कही थी कि गोगी हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता, गोकुल धाम सोसाइटी और मुंबई छोड़कर चला जाए, क्या ऐसा सचमुच हो? पुलिस के इतने प्रयत्न करने के बाद भी गोगी नहीं मिला, मतलब गोगी ने पूरी प्लानिंग के साथ भागने की तैयारी की है। जरा सोचिए, अगर गोगी हमेशा हमेशा के लिए चला गया तो क्या हाल होगा रोशन भाभी का, क्या हाल होगा सोडी का और क्या हाल होगा टप्पू सेना का। जी हाँ दोस्तों, क्या बाइक के सपने के पीछे भागा गोगी गोकुल धाम वालों के लिए एक सपना बन के रह जाएगा? गोगी मिलेगा तो कहां मिलेगा और अगर नहीं मिला तो क्या होगा? दोस्तों हमारे रोशन भाभी और सोडी के दुख की कोई सीमा नहीं, लेकिन मुझे हमारी टप्पू सेना पर पूरा विश्वास है कि वो अपने दोस्त गोगी को जरूर ढूंढ के रहेंगे। लेकिन कैसे? दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गजब हो गया यार, हमारा दोस्त घर छोड़कर चला गया और हमको ये बात पता भी नहीं है। घर मतलब? गोगी ने घर पे कोई क्लू तो छोड़ा ही होगा। कैसा क्लू? कोई चिट्ठी या कुछ भी, कुछ ना कुछ तो छोड़ा ही होगा उसने। सोनू, रोशन आंटी से घर की चाबी ले लेना, तब तक हम उनके घर के बाहर वेट करते हैं। हाँ चलो। चल चल। फ्रेंड्स देखो मुझे क्या मिला है। 1.5 लाख जीता था गोगी और फिर सब हार गया। ढूंढो ढूंढो, कोई और क्लू मिलेगा। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया और मेल्स में भी कुछ नहीं है। कबर्ड में भी कुछ नहीं मिला। इस बुक में तो हम सबके नाम है। ये देखो। देखा? देखा? मिल गया। क्या? क्या? चलो मेरे साथ। अरे क्या? आ जाओ। टप्पू हम गुरुद्वारा क्यों आए हैं? मुझे लगता है हमें गोगी यहीं पर मिलेगा। पक्का भगवान के सामने बैठा होगा। हे वाहिगुरु, हमारा दोस्त भटक गया है। आप हर किसी को रास्ता दिखाते हो। भटके हुए को आपके द्वार पर लाते हो। मास्क लेकर आए कि हमारा दोस्त यही होगा, हमारा दोस्त मिला दो। फ्रेंड्स, सब लोग ढूंढते हैं। टप्पू, गोगी तो कहीं नहीं मिला। एक ही क्लू मिला था, वो भी गलत निकला। सिर्फ पुलिस ही गोगी को ढूंढ सकती है। गोगी, टप्पू, गोगी, 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 चल, घर चल, गोगी, घर चल। नहीं टप्पू, मैं गोगी, 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 घर चल। गोगी प्लीज।
नहीं टप्पू, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मन कर रहा है तुझे खींच के रख दूं। हमारी दोस्ती क्लब हाउस में सिर्फ पीटी खेलने के लिए या घूमने फिरने के लिए नहीं है। ये दोस्ती मुसीबत में एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए है। क्रिकेट मैच में पैसा लगाकर तूने गलती की है, लेकिन यार उससे बड़ी गलती तूने हम सबसे बात छुपा कर की है। प्लीज घर चल, अंकल आंटी बहुत परेशान हो रहे हैं और सोडी अंकल ने तो अन्न जल त्यागने की प्रतिज्ञा भी ले ली है। क्या? चल गोगी, पापा। टप्पू, तू सोडी अंकल को इन्फॉर्म कर दे कि हमें गोगी मिल गया है। हाँ बोल टप्पू। सोडी अंकल, हमें गोगी मिल गया है। गोगी मिल गया? हाँ, गोगी मिल गया। टप्पू ठीक है? गोगी ठीक तो है ना? मुझे उससे बात करनी है। रोशन आंटी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गोगी बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ से निकलकर सीधा गोकुलधाम सोसाइटी आ रहे हैं। ओके दिख रहा, ओके। ओके। टप्पू ने क्या कहा? टप्पू ने कहा कि गोगी बिल्कुल सही सलामत है और वो उसको लेकर आ रहे हैं। अरे वाह, खुदा जी, थैंक यू सो मच। आपने गोगी को बिल्कुल सही सलामत रखा। ए सच्चे बादशाह, को तेरा लख लख शुक्र है, तेरा लख लख शुक्र। हम सब नीचे चल के वेट करें? ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? आ जाएंगे, आ जाएंगे। रोशन भाभी, आप बेचैन मत होइए, वो लोग आ जाएंगे। गोगी को लेकर दोनों कितने परेशान हो रहे हैं और सोडी भाई तो कब से धूप में खड़े हैं, उन्होंने पानी का एक बूंद तक नहीं पिया है। माधवी भाभी, मेरे भाई को बोलिए ना सोडी भाई को बुलाने के लिए। फोन करती हूँ। हाँ, काय ग? काय झालं? कब से धूप में खड़े हैं, पानी का एक बूंद भी नहीं पिया है, चक्कर आ जाएंगे ऐसे में सोडी भाई को। जरा उनको छाव में लेकर आइए ना। हमें लगता है वो इस वजह से वहाँ पे आएगा। एक काम कीजिए, रोशन भाभी को संभालने का बोलकर लेकर आइए। अच्छा, हाँ, कोशिश करता हूँ। हाँ। सोडी, मैं क्या बोलता हूँ? और आगे आके खड़े रहे? नहीं, ये बोल रहा हूँ कि रोशन भाभी वहाँ पे अकेली है तो उनको जरा संभालने के लिए वहाँ पे चलते हैं ना। हाँ? आओ, आ जाएंगे बच्चे, आ जाएंगे। रोशन हौसला रख। तो टप्पू से ने कहा है ना कि गोगी मिल गया है, गोगी को लेकर आ रहे हैं, तो आते ही होंगे। हाँ। तो आए क्यों नहीं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मम्मी, माफ कर दो। कभी माफ नहीं करूंगा तेनू, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। गलत किया है तूने, जो भी किया ना बहुत गलत किया है। और तेरी इस हरकत के वजह से हम सबको कितनी परेशानी हुई है। तू दुख से नहीं भागा है,
और तेरे भागने से हमें दुख हुआ है। मैं और तेरी मम्मी तेनू कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। ये दोनों माफ नहीं करेंगे, इसके साथ साथ हम में से भी कोई माफ नहीं करेगा तुम्हें। कंपाउंड में खेलने वाला कैसे माफ? क्यों माफ करूं? ऐसा कोई करता है? तूने अपने मम्मी पापा का भरोसा तोड़ा है। इस तरह से कौन घर छोड़ के जाता है गोगी? अपने मम्मी पापा पे क्या गुजरेगी? माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। गोगी दिख रहा हूँ। माफ कर दो। गोगी उठ। मुझे माफ कर दो। गोगी दिख रहा हूँ, उठ। टप्पू, मम्मी, पापा मुझे माफ कर दो। गोगी? कर दो पापा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। आई जाओ, आई जाओ। मुझे माफ कर दो। मुझे बड़ी गलती हो गई। सुनिए, ये किससे माफी मांग रहा है? मैंने लगा कि कोई सपना देख रहा है। माफ कर दो। ओए गोगी पुत्र, उठ उठ। माफ कर दो पापा मुझे, मम्मी। ओए किसको माफ कर दो? क्यों माफ कर दो? सब लोग कहाँ गए? कौन सब लोग? एक गोकुलधाम वाले, टप्पू से ना। सू कॉलेज तो दिख रहा। कोई इतना कोई नहीं है सिवाय तेरी मम्मी और मेरे। तू कोई सपना देख रहा होगा बेटा, तू अपने घर पे ही है। सपना देख रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी। कमाल करे, सपना में भी सॉरी, जागते हुए भी सॉरी। मतलब मैंने आपको डरा दिया इसलिए। कोई ना पुत्र, वो तू रेडी शेडी हो गया ना, बाहर आ जा। चल सोनिए। उनमें हारा ही नहीं। जागने का समय है। ओए तेरे जागने का समय है, मेरा तो सोने का समय है। गुड नाइट। यानी कि मैं सिर्फ सेमीफाइनल मैच तक ही खेला। ओए वाह जी वाह। यानी कि कल मैं यहाँ आया, उसके बाद मैंने रॉकी से बात की और फिर अपने मन से बात की। यानी कि ओए मतलब फाइनल आ जाए। ओए वाह जी वाह, थैंक यू वाहे गुरु, तेरा लक लगे, थैंक यू। बच गया यार, बच गया। ओए यार, ये सपना तो मेरे लिए बड़ी चेतावनी है। नहीं, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वो लालच का ही तालाब है, जिसमें कभी भी मैं डूब सकता हूँ। नहीं, मैंने फाइनल मैच में पैसे लगाना ही नहीं है। लेकिन एक काम है जो मुझे सबसे पहले करना है। अरे गोगी पुत्र, आजा नाश्ता करते। अब मैं आता हूँ। अरे पुत्र, कहाँ जा रहा है सुबह इतनी घाई में? वो मुझे कुछ अर्जेंट काम है, वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आके आपको बताता हूँ। अरे बेटा, मुझे भी गैराज जाना है। पापा, मैं जब तक आऊँ नहीं तब तक आप गैराज मत जाना। और मम्मी, मैं टप्पू सेना को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहा हूँ, तो आप प्लीज थोड़ा ज्यादा नाश्ता बना देना। ओके, मैं आता हूँ। अरे भिड़कल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो एकदम मस्त हूँ, खुश हूँ। अच्छा भिड़कल, आप कहाँ जा रहे हो? अरे कोई ऐसे बाहर जा रहा हो तो नहीं पूछना चाहिए कि कहाँ जा रहे हो। अच्छा भिड़कल, अभी पूछ ही लिया है तो बता दो ना, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे IIB बैंक जाना है, तो मैंने सोचा कि अगर आप उसी तरफ से जा रहे हो तो मुझे छोड़ दोगे क्या? हाँ ठीक है, कर लो, आओ छोड़ता हूँ। आप तो साइड कार में बैठ जाओ। हाँ, साइड कार भी जाएगा IIB बैंक। गुड वन भिड़कल, चलो जल्दी चलो। सुबह सुबह ऐसा कौन सा जरूरी काम याद आ गया जो ऐसे भाग गया? सुबह सपने में माफ कर दो बोल रहा था और अभी खुश था और आता हूँ करके चला गया।
कमाल से इसकी ये हरकत मेरे कोई पल्ले नहीं पड़ रही। अच्छा रोशन, तने जो मोरू छटू है तो तू नाश्ता करके घर आ जा। हाँ अरे नहीं नहीं रोशन डार्लिंग, अब गोगी ने कहा है तो रुक जाता हूँ, साथ में नाश्ता करके जाऊंगा। बस 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 रोको 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 रोको। हाँ बैंक आ गया। हाँ हाँ मुझे पता है गोगी बेटा, बैंक यही मुझे पता है। हाँ थैंक यू बिड अंकल, थैंक यू फॉर द लिफ्ट। हाँ ओके। एक मिनट इतनी हड़बड़ी में जा रहे हो, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब चंगा है। बैंक में पैसे डालने जा रहे हो कि निकालने? निकाल ले। हाँ तो संभल के घर पे लेके जाना, रास्ते में कहीं गिर ना जाए। तुम कहो तो मैं रुकता हूँ, तुम्हें घर पे छोड़ के फिर जाता हूँ। नहीं बिड अंकल, जस्ट चिल, मैं हूँ ना, डोंट वरी। थैंक यू ओके। चलो 98,000 में से टैक्स वैक्स कट करके 67,000 तो आ गए। चलेगा चलेगा, 67,000 में से तो सबको पैसे चुपका कर दूंगा। ओह, अभी टप्पू सेना को मिलूंगा और सबको पैसे दे दूंगा। ओ तेरी, टप्पू सेना को तो बोला ही नहीं, सोनू को फोन करता हूँ। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुन, तू टप्पू, गोली और पिंकू को लेके अर्जेंटली मेरे घर आ जा। अर्जेंटली? क्यों, क्या हो गया? एवरीथिंग ओके? हाँ एवरीथिंग ओके। वो मुझे एक इम्पोर्टेंट गल करनी है, इसलिए तुम लोग को अर्जेंटली बुला रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं सबको लेके पहुंचती हूँ। ओके बाय 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 बाय। ऑटो, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर के लिए। आज सामान की डिलीवरी हो जाएगी? नहीं कोई बात नहीं। ओके थैंक यू। सामान तो 2 घंटे में आ जाएगा, देने के लिए पैसे नहीं है। गोगी से बार बार पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, बच्चा है, परेशान हो जाएगा। अब पोपट अंकल को पैसे दे देता हूँ। गुड मॉर्निंग गोगी बेटा। अरे ओए गोगी, कहाँ अय्यर भाई के घर जा रहे हैं? नहीं आप ही के घर। अरे सॉरी, मैं तो आप ही के घर जा रहा था। अरे अच्छा वो आप यहीं मिल गए। क्या हुआ, सब ठीक? सब चंगा। 1 मिनट, ये आपके पैसे। अरे इतना जल्दी? हाँ वो मैंने कोर्स ज्वाइन ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि मैं पापा के साथ गैराज में जाता हूँ और प्रैक्टिकल नॉलेज लेता हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। जैसे तैरना बुक में पढ़ के नहीं सीख सकते ना, वैसे कुछ काम ऐसे है जो आप प्रैक्टिकली ही सीख सकते हैं। वैसे अंकल, मेरे जरूरत के टाइम आपने मुझे हेल्प की, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्या बात कर रहा है बेटा, मेरे पिताजी कहा करते थे कि कभी भी किसी को भी पढ़ाई के लिए मदद चाहिए ना तो जरूर करना। और तू तो हमारे गोकुलधाम परिवार का बच्चा है। सो सॉरी पोपट अंकल, ये पैसे मैंने पढ़ाई के लिए नहीं लिए थे। अच्छा पोपट अंकल, मैं जाता हूँ। एक मिनट गोगी बेटा, अरे भाई आज तो फाइनल है, कहाँ मैच देखने वाले हो? वो मैं टप्पू सेना को पूछ के बताता हूँ। अरे टप्पू सेना को बोल देना कि आज की फाइनल मैच हम पोपट अंकल के घर पे देखने वाले हैं। ओके डन पोपट अंकल डन। चल बाय। 3 गिलास पानी पी चुका है रोशन, उससे अच्छा तो नाश्ता ही कर लेता। सुनिए, वो गोगी आ जाए फिर साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं ना। हाँ मैं आ गया। आए। ओए गोगी पुत्र, ये सब क्या है? कितने से तू? सब बताता हूँ पापा, सब बताता हूँ। हेलो गोगी। यारो क्या हुआ, तूने अचानक क्यों बुलाया हमको? सब बताता हूँ। गोगी पुत्र, वो गल की है? सब बताता हूँ। बेटा सब आ गए, अभी तो बता। थैंक यू दोस्तों, हमारा गोगी वापस आ गया। ये जानकर आपको खुशी हुई ना? हमें भी ये बात जानकर खुशी हुई कि हमारा गोगी गोकुलधाम में वापस आ गया और ये सिर्फ एक सपना था। गोगी का सबसे बहाने बनाकर पैसे लेना सच था, लेकिन पैसे पलट ऐप में फाइनल मैच में सारे पैसे हार जाना ये एक सपना था। गोगी की गहने चुराने की कोशिश, घर छोड़कर भाग जाना, हम सबको दुखी करना, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना और रीटा रिपोर्टर लगाना, ये सब एक सपना था। लेकिन इस सपने ने गोगी को बचा लिया। वो कहते हैं ना कि रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी भगवान हमारे सपनों में आकर हमारी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों का अंदेशा हमें देकर हमें बचा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे गोगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान ने चेतावनी रूपी सपना दिखाकर हमारे गोगी को बचा लिया। गोगी ने अब्दुल भाई और पोपटलाल से जो पैसे लिए थे वो तो उसने वापस कर दिए, लेकिन पैसे लेने की वजह नहीं बताई।
गोगी ने सबको सही वजह क्यों नहीं बताई? क्या गोगी अपने मम्मी पापा और दोस्तों को बताएगा कि उसने झूठ बोलकर सबसे जो पैसे लिए थे वो पैसा पलट ऐप में लगाने के लिए लिए थे? क्या होगा जब वो टप्पू सेना को बताएगा कि उसने इतने सारे बहाने बनाकर सबसे पैसे लिए? क्या होगा जब सोडी और रोशन भाभी को सच्चाई का पता चलेगा? क्या सब गोगी को माफ कर देंगे? क्या सोडी और रोशन भाभी गोगी को सजा देंगे? क्या होगा गोगी के साथ जब वो सब कुछ सच सच बताएगा? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मम्मी, पापा, यारो, मुझे आप सबसे एक इम्पोर्टेंट गल करनी है। वो 1 मिनट, वो मैंने पता चल गया। तो हम सबको सरप्राइज गिफ्ट देने वाला है ना? कुकी, तो हम सबको गिफ्ट देने वाला है? नहीं नहीं नहीं, मैं गिफ्ट नहीं देने वाला हूँ। हवे हूँ समझी कि तूने इन सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है। जो गोगी, तू चाहे मुझे जितना भी समझाने की कोशिश कर, लेकिन मैं रोशन को तुझे वो बाइक दिलाने नहीं दूंगी। मुझे वो बाइक नहीं चाहिए। गोगी, तुझे तेरी ड्रीम बाइक नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बट मैं अपनी ड्रीम बाइक खुद के पैसों से लाऊंगा। वेरी गुड। वेरी गुड। पर अगर बाइक नहीं चाहिए तो પછી શું વાત છે દીકરા, બોલ ને। मुझे आप सबसे माफी मांगनी है। माफी? ओए, कहीं तू पार्टी शार्टी करके तो नहीं आया? શું બોલે ચઢર સજ્જર કઈ પણ? कंफर्म कर रहे हैं ऐसी? तो फिर किस बात की माफी मांग रहा है तू? सिर्फ माफी नहीं पापा, कुछ देना भी है। की पहलियां बुझा रहे हैं, वो की देना है तू? पापा, ये आपके पैसे। ओ, गोली ने पैसे दे दिए? एक मिनट, मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ। मम्मी, ये आपके 10,000। तेरे केड़े 10,000? तूने क्यों दिए ऐसे पैसे? मैंने उसको इसलिए दिए थे क्योंकि उसको अपने दोस्त के छोटे भाई की ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। इसका ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसको हम नहीं जानते? वही तो। लेकिन तूने क्यों पैसे दिए थे? ओ, मुझे घोगी पुत्र ने बताया था कि गोली को हाथीपुरा की एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेनी है, इसीलिए मैंने 10,000 दिए थे। कुकी, मैंने कब ऐसा बोला? नहीं, तूने ऐसा नहीं बोला था, मैंने ऐसा पापा को बोला था। लेकिन क्यों? बताता हूँ। टप्पू, तेरे 20,000। टप्पू, तेरे 20,000? मतलब तूने इसे 20,000 रुपए दिए थे? नहीं, वैसा नहीं, वो अलग है थोड़ा। हाँ, मैंने इसको 20,000 नहीं दिए थे, मैंने इसको 20,000 का मोबाइल फोन दिया था। क्या? तूने 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदा? हाँ, लेकिन उसने खुद के लिए नहीं लिया है, उसने सोडी अंकल के स्कूल वाले बर्थडे के लिए लिया है। स्कूल वाला बर्थडे? ये क्या होता है? ऐसा कौन सा बर्थडे आता है? अरे समझाता हूँ। सोनू, तेरे 3,500। अब तुझे किसको क्या गिफ्ट देना बोल के लिए थे? नहीं नहीं, ये गिफ्ट विफ्ट के लिए नहीं, बेचारे को ऑनलाइन कोर्स करना था ना, उसके लिए लिया था। ऑनलाइन कोर्स? गोगे? हाँ, तुझे भी यही बताया था। एक सेकेंड, बताया था मतलब बताया था तभी तो पैसे ले पाया था। ओह सॉरी पिंकू, ये तेरे 5,000। थैंक यू। पिंकू, तूने इसे 5,000 की मदद की थी? हाँ, क्योंकि तू इसके पैसे लौटा नहीं पाई थी। अरे पिंकू, इसके पैसे मैं नहीं लौटा पाई थी। कौन से पैसे? वही जो तूने इससे लिए थे। मैंने कब पैसे लिए भाई? ओए, तुम लोग आपस में क्यों शुरू हो जाते हो? बॉल डाला नहीं और बैट घुमाना शुरू कर देते हो। एक फाइनल है। गोली, ये तेरे। हाँ, 4,000। अब तूने ये पैसे किस लिए दिए थे? छोड़ जाने देना। आई एम श्योर ये वजह भी गलती होगी। वो तो मैंने ऐसे दोस्त पैसे इसलिए दिए थे क्योंकि टप्पू ने गोगी के पैसे लौटाए नहीं थे। What? गोगी, मैंने तुझसे कब पैसे लिए?
गोगी तो क्यों ऐसा कर रहा है, क्या बात है? हाँ, क्यों इसकी टोपी उसके सर पहना रहा है? बोलना क्लियर कर, एग्जैक्टली पैसे लिए तो लिए, क्यों? बताता हूँ। थैंक यू यारो, मुझ पे भरोसा रखकर मुझे पैसे देने के लिए। मैंने अब्दुल भाई और पोपट अंकल से भी झूठ बोलकर पैसे लिए थे, लेकिन उनको भी मैंने पैसे वापस दे दिए। तो झूठ बोल के पैसे लेने पड़े, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? हाँ गोगी, अगर वो बहाना गलत था तो तुझे पैसे क्यों चाहिए थे? वो ही बताने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। मैं गलत राह पे चला गया था। रॉकी के चक्कर में मैं भी इस क्रिकेट लीग के मैच में पैसा पलट ऐप पे पैसे लगा रहा था। ये क्या बोल रहा है तू? भाई तू क्रिकेट मैच में पैसे लगा रहा है, मैंने बोला था। पप्पू सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी फ्रेंड्स। मुझे लगा कि मैं क्रिकेट में पैसे लगाऊंगा तो मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा और ज्यादा पैसे कमाकर मैं जल्दी से जल्दी अपनी ड्रीम बाइक ला पाऊंगा। रॉकी ने मुझे गलत रास्ता दिखाया और मैं भी मूर्ख उसकी बातों में आ गया। आप लोग को याद है उस दिन रात को मैं रॉकी को मिलने गया था, जिस दिन उसने तुझे वो गिफ्ट दिया था? हाँ, उसी रात उसने मुझे बताया कि गोगी देखना, मैं बहुत जल्द अपने सारे ड्रीम्स पूरे करूंगा। ओए रॉकी यार, मैंने भी अपना ड्रीम बाइक खरीदना है। अरे तो रोका किसने है? कल की मैच में टीम बना के लगा दे पैसे। मैं तो सोच रहा हूँ कल के मैच में 10 के 10 लगा दूं। अरे वाह गोगी, क्या हिम्मत है तेरी। बन गई ग्रेट टीम। अगर तुझे मैचेस खत्म होने से पहले अपनी ड्रीम बाइक लेनी है तो ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। ज्यादा पैसे लगाने के लिए ज्यादा पैसे होने भी तो चाहिए ना यार। उसका जुगाड़ करना पड़ता है। लाइफ में पहली बार गोली ने मुझसे कुछ मांगा है। वो गोली को अपने मम्मी पापा को सरप्राइज एनिवर्सरी गिफ्ट देनी है, तो मैं दे रहा हूँ ना पैसे। बोल अभी क्या टेंशन है? तू मुझे 10,000 की हेल्प कर सकता है? मेरे पास 10,000 रुपए है। ये देख 3,500 रुपए। और 10 है? मतलब 10 नोट है, 5,000 है। मैं 4,000 दे सकता हूँ। ये ले 5,000 रुपए। ये ले बेटा 10,000 रुपए। फिर कल रात को मैं घर आया, रॉकी से बात की, फिर अपने बन से बात की और मैंने एक सपना देखा। कैसा सपना? मैंने सपने में देखा कि मतलब सारे पैसे गए। मुझे कैसे भी करके इस मुसीबत से बाहर निकलना है, और अगर मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाऊं तो मुसीबत से भाग जाना चाहिए। गोगी तो ना बेडरूम में ना थी। डोंट वरी रोशन आंटी, वो किसी काम से गया होगा। नहीं, सुबह से तो नहीं देखा। अब्दुल भाई वो घर पे भी नहीं है, सोसाइटी में भी नहीं है और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। नहीं मैं सोनू, हाँ कहाँ जा रही बड़ा? हम गोगी को ढूंढने जा रहे हैं। चलो चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। गोगी भी मेरे साथ पैसा पलट ऐप पे पैसा लगाता था। मुझे लगता है गोगी ने मार्केट से भी पैसे उठाए होंगे। कुरैशी प्लीज मेरे गोगी को जल्दी घर भेज दो। मिल गया। क्या क्या? चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। इसीलिए आज सुबह तू मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बोल रहा था। हाँ मम्मी, मैं सुबह उठा और सबसे पहले बैंक गया और सबसे पहले मैंने अब्दुल भाई और पोपट अंकल को पैसे दे दिए। उसके बाद आप सभी को पैसे दे दिए। इन सब में मेरे पॉकेट मनी के सारे पैसे चले गए। लेकिन ठीक है,
मैं इस सजा के लायक हूं। आज फाइनल मैच है, लेकिन मैं खेलूंगा नहीं। और ये देखो, ये ऐप है। आइंदा मैं ऐसी कोई ऐप डाउनलोड नहीं करूंगा। मम्मी पापा, मैंने आपसे झूठ बोला, इतने बहाने दिए, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। पापा, आप मुझे माफ करोगे ना? गोगी, तूने ये सब अपनी ड्रीम बाइक खरीदने के लिए किया था ना? तो ठीक है, चल मेरे नाल, मैं तेरे अभी तेरी ड्रीम बाइक दिलाता हूं। चल। पापा पापा नहीं, पापा नहीं, पापा मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं मेहनत करूंगा और खुद के पैसों से ड्रीम बाइक लाऊंगा। बस पापा, मेरी इस गलती को मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। शाबाश, शाबाश मेरे पुत्र, मेरे शेर, शाबाश। तो दिल खुश कर देता है, दिल खुश कर देता है। ये पुत्र, जो तूने अपनी गलती मान ली है ना, ये तूने बहुत चंगा किया। और मेरा तुझ पे विश्वास ना, वो पहले से ज्यादा हो गया। थैंक यू पापा। तू अपने दोस्त के कहने पर भटक तो गया था, लेकिन अपनी समझदारी से रुक भी गया और सामने से अपनी गलती भी मानी। और ये जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ गोगी, तू गलत रास्ते पे जाने से रुक गया, इस बात की हमें बहुत खुशी है। हाँ हाँ गोगी, और तूने बिना डरे अपनी गलती एक्सेप्ट की। That's why we all are proud of you. थैंक यू यार, थैंक यू यार। तू चाहता तो ये बात को छुपा भी सकता था, पर तूने ऐसा नहीं किया। इस वजह से हमें तुम पर फक्र है। और तूने अपने पैसे जो है ना, फाइनल में नहीं लगाए, वो अपने लालच की गड्डी को पहले ही ब्रेक लगा दिया और अपने सारे पैसे डूबने से बचा लिया। वो बच्चों, याद रखो, वो जिंदगी में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जब सामने कोई रास्ता दिखाई ना दे, एकदम डेड एंड, तो एक रास्ता हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, वो है तुम्हारे माँ प्यो। अपने माँ बाप के पास जाओ, हाथ जोड़ो, अपनी गलती मानो और सॉरी बोलो। कोई जिंदगी में याद रखना, कोई माँ बाप ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें सही टाइम पे सही रास्ता ना दिखाए। क्यों सोनिया? बरोबर। आप दोनों की दिए हुए संस्कारों की वजह से मैं इस मुसीबत से बाहर निकल पाया। आशीर्वाद दो। अरे खुश रहो पुत्र, खुश रहो। मारू बच्चों। यारो, मैं बड़ी मुसीबत से निकल गया हूँ, और ये सब वाहे गुरु की कृपा, मम्मी पापा के आशीर्वाद और आप सबकी संगत का असर है। हे सच्चे पातशाह वाहिगुरु, हमारे बच्चे के मन में सही समय में सही विचार लाकर तूने हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तेरा लख लख शुक्राना, तेरा लख लख शुक्राना। आओ भाई, चक्को ही चक्को। मजा आया? चलो फ्रेंड्स, अब हम क्लब हाउस चलते हैं। चलो जी, चलो। कौन यार, किसके खाए पिए और किसके? बोले रोशन डार्लिंग, अपना गोगी पुत्र कितना भोला और समझदार है ना। सच्चे भोला तेरे जैसा और समझदार मेरे जैसा। लुच्ची तू लुच्चा। अरे तू लुच्ची। देख खुदाई जी, मेरे गोगी दिखरा को हमेशा इसी तरह से भोला और समझदार रखना। वैसे एक बात बताओ, तुम लोग इतने उदास क्यों थे? किस बात का टेंशन था? वो सोनू पैसा पलट ऐप से मैं तो बच गया, लेकिन आजकल
बहुत सारे यंगस्टर्स और टीनेजर्स क्रिकेट पे और ऐसे गेमिंग एप्स पे पैसे लगाते हैं और फिर पैसे हार जाते हैं, फिर गलत स्टेप उठाते हैं। और मैंने लगता है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो मिल गया आइडिया। कैसा आइडिया? कैसा? वो सॉन्ग है, हम सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं और वायरल कर देते हैं। ये परफेक्ट। परफेक्ट। हाँ, मस्त आइडिया है। गुड आइडिया यार, परफेक्ट। मैं फोन सेटअप कर देता हूँ। मत कर ये गलती तू मत कर ये लालच तू मत कर, पूरे कर अपनी मेहनत, ना कर तू सौदेबाजी, खेल ये खतरे का है, ना खेलो ऐसी बाजी, ना खेलो ऐसी बाजी। मत कर ये गलती तू मत कर ये लालच तू मत कर ये गलती तू मत कर ये लालच तू मत कर। ना कर मजाक तू पैसे से ना ले उधार, ना झूठ बोल तू लोगों से ना कर जुगाड़। होता ये स्किल गेम फिर बनता किल गेम, कर पूजा पैसे की तू फिर कर ले सबसे प्रेम। मत कर ये गलती तू मत कर ये लालच तू मत कर ये गलती तू मत कर ये लालच तू मत कर। दोस्तों, गलत राह पर चलना गलती है और समझदारी इसी में है कि आप उस राह को छोड़ दें। भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद, माता पिता के संस्कार, अच्छे दोस्तों की संगत, ये हमारा रक्षा कवच होते हैं जो हमें बुरी आदतों से और गलत रास्ते पर चलने से बचाते हैं। अपने सपने को अपनी मेहनत से पूरा करें। पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट या गलत रास्ता ना अपनाएं। अब दोस्तों, हमारा गोगी तो वापस आ गया, लेकिन आजकल ऐसे कई यंगस्टर्स हैं जो तरह तरह की गलत आदतों का शिकार बनते हैं। इसीलिए वर्तमान की आदत आपका भविष्य निर्माण करती है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आदत अच्छी रखें और लालच के कीचड़ में पैर न फंसाएं। आपके जीवन में खुशियां परोसने के लिए हम तो हैं ही। हम आपसे वादा करते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने की इस आदत से आपको खुशियां ही मिलेगी। तो दोस्तों, कल गोकुल धाम में नया हंगामा होने वाला है जो आपके घर पे खुशियां लाने वाला है। तो ये नया हंगामा क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.